तो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, एडमिशन ऑफ पार्टनर का, एनसीईआरटी की बुक का। इसने कहा है सिंह गुप्ता एंड खान आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2:3 का रेशो दे रखा है। दे एडमिट जैन, इन्होंने जैन को एडमिट करा है एज ए न्यू पार्टनर। सिंह सरेंडर करेगा 1/3 ऑफ हिज शेयर्स का इन फेवर ऑफ जैन। गुप्ता सरेंडर करेगा 1/4 ऑफ हिज शेयर्स इन फेवर ऑफ जैन एंड खान सरेंडर करेगा 1/5 इन फेवर ऑफ जैन। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इनके सरेंडर वैल्यू दे रखी है कि कौन कौन कितना कितना सरेंडर करेगा, लेकिन जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है वो नहीं दे रखा आपको। तो हमें करना क्या है कि इनके शेयर्स में से इनकी सरेंडर वैल्यू निकाल लेंगे कि कौन कौन कितना कितना सरेंडर कर रहा है, और उस सरेंडर वैल्यू को, तीनों की सरेंडर वैल्यू को आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या होगा, जैन का जो है शेयर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सिंह गुप्ता एंड खान 3:2:3 दे रखा है। अब ये लोग अपने अपने हिस्से में से देंगे तो सैक्रिफाइस करेंगे, सिंह का सैक्रिफाइस। अब सिंह का शेयर्स कितना है, 3/8 टोटल हो जाएगा। गुप्ता का शेयर्स कितना है, 2/8, और खान का टोटल कितना है, 3/8 टोटल हो जाएगा। अब ये अपने अपने उसमें से कितना कितना सैक्रिफाइस, मतलब कितना कितना देंगे ये। तो सिंह कितना सरेंडर कर रहा है, 1/3, गुप्ता कितना कर रहा है, 1/4, और खान कितना कर रहा है, 1/5। ठीक, तो सिंह तो कर रहा है 1/3, गुप्ता कर रहा है आपका 1/4, और खान कर रहा है 1/5। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 और 8 × 3 = 24 हो गया, ये 2 × 2 हो गया, और 8 × 4 कितना हो जाएगा आपका 32, और 3 × 3 हो गया, और 8 × 5 = 40 हो गया। तो ये तो इनकी आ गई कि ये लोग कितना कितना सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है, यानी कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इतना इतना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अब इनका न्यू शेयर्स कितना होगा, तो सिंह का टोटल शेयर्स कितना था, 3/8, उसमें से इतना हिस्सा तो उसने किसको दे दिया, नए पार्टनर जैन को। तो सिंह के पास कितना शेयर्स बचेगा, तो यानी उसका न्यू शेयर्स कितना होगा, सिंह का न्यू शेयर होगा 3/8, और अपने इस हिस्से में से जितना वो दे रहा है जैन को वो माइनस कर लेंगे, 3/24। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा। अब 8 की कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आएगा, 8 × 3 = तो 3 ऑलरेडी पहले से ही है, और जो 3 की और 3 से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि 8 × 3 जाए तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ पे 24 आपने एज इट इज एलसीएम ले लिया, तो ऊपर की वैल्यू आपकी एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ कितना आएगा, 6/24। तो सिंह का तो न्यू शेयर्स ही आया। ठीक, गुप्ता का कितना आएगा, 2/8 था गुप्ताज न्यू शेयर। तो गुप्ता का था 2/8, और ये कितना सैक्रिफाइस कर रहा है अपना, 2/32। तो यहाँ पे भी एलसीएम कितना लेंगे आप, 32 ही लेंगे, क्योंकि जो 8 की टेबल में भी 32 आ जाता है। कितनी बार आता है आपके पास 8 की टेबल में जो है 32, 4 टाइम्स, तो 2 पहले से ही है, और 4 बार आता है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 8 × 4 यानी 4 × 2 = 8 हो गया, और 32 आपने एज इट इज ले लिया, तो ऊपर की वैल्यू भी आपकी एज इट इज आएगी 2। तो 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6/24, गलत हो गया ये, 32, एलसीएम 32 है। फिर इसके बाद लेंगे आप खान का शेयर्स, तो 3/8 का है खान का न्यू शेयर्स। तो खान का न्यू शेयर्स 3/8 में से वो कितना दे रहा है, 3/40। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 40। ठीक है, अब क्या होगा कि 8 की कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 40 आएगा 5 टाइम्स, तो उसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 15, और 40 एलसीएम लिया है, तो ऊपर की वैल्यू आपकी एज इट इज आएगी 3। अब 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 12/40। ठीक, तो क्या हुआ कि इनके तो न्यू शेयर्स ही आ गए,
लेकिन जैन का शेयर्स कैसे निकालेंगे कि जो तीनों पार्टनर ने कितना कितना हिस्सा सैक्रिफाइस करा है, तो वो आएगा जैन का शेयर्स, जैन का न्यू शेयर्स। तो हम ये लिखेंगे जैन्स न्यू शेयर। तो किस किस ने कितना कितना देखो सैक्रिफाइस करा है। सिंह ने कितना करा 3/24, इसने कितना करा है 2/32 और इसने कितना करा है 3/40। इन तीनों को आप ऐड कर देंगे तो 3/24 फिर 2/32 और 3/40। अब इनके उसमें बच्चों ऐसा कौन सा नंबर है जो 24, 32 और 40 जो इन तीनों की टेबल में आता है, तो वो कितना है 480। ये नंबर है जो तीनों की टेबल में आएगा, ठीक है। तो ये हमने एलसीएम ले लिया। अब 24 की कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 480 आएगा 20 टाइम्स, फिर 2 आपका एस्टेज आएगा। 32 की कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 480 आएगा आपके पास 15 टाइम्स, और ये 3 एस्टेज आ गया। 40 की कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 12 टाइम्स। बस इसका एडिशन कर लेते हैं आप। ये कितना हो गया आपके पास 60 प्लस ये हो गया 30 और ये हो गया 36 डिवाइड बाय 480, तो टोटल आएगा 126/480। ये आ गया आपके पास जो है तीनों के न्यू शेयर्स। लेकिन आपको पता है कि जो अपॉन में वैल्यू आ रही होती है वो सभी के ही उसमें आनी चाहिए। अब यहाँ पे तो 480 आ रही है, जबकि यहाँ पे कितना है 40, इससे ऊपर कितना है 32, ठीक है। तो यानी आपको करना क्या है, पहले सबको इक्वल लेंगे। तो चलिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबके इक्वल ले लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मैं नाम को शॉर्ट लिख रहा हूँ, तो सिंह का एस हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ सिंह, गुप्ता, खान और जैन। तो आपके पास जो सिंह का आया था वो 6/24 आया था, गुप्ता का आया था 6/32, 12/40 आया था इसका खान का, और इसका आया था 126/48 यानी 480। अब सब में 48 आना चाहिए, ठीक। तो सब में 48 यानी 480 आना चाहिए सब में। तो सब में 480 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 24 की कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 20 से, तो 6 × 20/480। ऐसे 32 की कितनी बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 15 से, जैसे कि हमने यहाँ करा है 6 × 15/480। 40 की कितनी बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपकी, आएगा 12 से, जो कि 480 आएगा। और यहाँ पे आप 480 ले रहे हैं तो ये 126/480 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इनके पास रेशो हम सीधा सीधा लिख लेते हैं। नीचे की डिवाइड वाली वैल्यू तो हटा देंगे। 6 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे 120, 6 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे 90, 12 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे 144 और 126। ये आपके पास आए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। इसको अगर शॉर्ट करना चाहें तो ये शॉर्ट भी हो जाएगा। अगर आप ये और शॉर्ट करना चाहें तो ये सारे के सारे किससे डिवाइड होएंगे 6 से। तो आप इसको शॉर्ट करना चाहो शॉर्ट कर लो, तो ये कितना आएगा 6 से डिवाइड करके 20, 15, 24 और 21। तो ये आपके पास रेशो आए हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आंसर हम चेक कर लेते हैं 20, 15, 24 और 21, ठीक। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, संदीप एंड नवदीप आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 5:3 का रेशो है। दे एडमिट सी को एडमिट करा है द फर्म में एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी सी को एडमिट करने के बाद जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाता है वो 4:2:1 हो जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो यानी पहले इनका रेशो 5:3 का था। अब इन्होंने क्या हुआ कि इसको भी एडमिट कर लिया सी को। तो पहले देखो 5 था, अब इसका 4 हो गया।
इस पहले 3 था इसका रेशियो नवदीप का, अब इसका कितना हो गया 2 हो गया। तो यानी इन्होंने क्या करा, सी को एडमिट करने के बाद अपने हिस्से में से, अपने शेयर्स में से कुछ इसको दिया सी को, तो इन्होंने सेक्रीफाइस करा ना। तो यही रेशियो निकालना है आपको, सेक्रीफाइस रेशियो। तो वैसे बच्चों सेक्रीफाइस रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे तभी आपको पता चलेगा। क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ संदीप एंड नवदीप कितना दे रखा है, 5:3 है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ संदीप, नवदीप और सी। अब क्योंकि सी अलग से दे रखा था, कोई नाम नहीं था, तो मैंने इनको भी शॉर्ट नंबर नेम में ही ले लिया। संदीप का एस ले लिया, नवदीप का एन ले लिया। तो रेशियो कितना हो गया 4:1 का। ठीक है, हमें यहाँ पे निकालना है क्या, सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइस रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो जो संदीप का और नवदीप का ही निकलेगा। ठीक है, तो सैक्रिफाइस ऑफ संदीप, तो ओल्ड रेशियो फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो, ओल्ड कितना 5 बाय टोटल 8 और न्यू रेशियो 4 बाय टोटल 4 और 2 6 और 1 7। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, जो दोनों की टेबल में आता है, या तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये 7 इधर चला जाएगा, 8 इधर चला जाएगा, नहीं तो ऐसा नंबर देख लो जो दोनों की टेबल में आएगा। तो 56 है जो दोनों की टेबल में आता है, 8 की में भी 7 की में भी। ठीक है, ये 5 ऑलरेडी ऊपर है। अब 8 की कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 56 आएगा, आप 7 टाइम्स। ये 4 एस्टेज आ जाएगा। अब 7 की कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा, आप 8 टाइम्स। ये कितना हो गया 5 7 जा 35 और 4 8 जा कितना हो गया आपके पास 32। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 35 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/56। ठीक, इसके बाद हम निकालते हैं नवदीप का, सैक्रिफाइस ऑफ नवदीप। तो नवदीप का रेशियो 3 बाय टोटल हो गया, और इसमें से माइनस करेंगे ये वाला रेशियो न्यू रेशियो 2/7, 3/8 और 2/7 ये हो गया भाई। 2/7 आपको पता ही होगा, यहाँ दे रखा था 2/7 ये इसका था। ठीक है, अब आपको करना क्या है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम वही आएगा 56 दोनों में, 3 यहाँ पे भी है। 8 की कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा 7 टाइम्स, और ये 2 एस्टेज उतार लेंगे। 7 की कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 56 आएगा 8 टाइम। तो 7 3 जा 21 हो गया, और 8 2 जा 16/56। तो 21 में से आप 56 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा 5/56। तो इसका रेशियो आया 3/56 और इसका आया 5/56। तो सैक्रिफाइस रेशियो कितना आ गया आपके पास, सैक्रिफाइस रेशियो आ गया 3:5। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बच्चों क्वेश्चन समझ में आता है तो आप जो है क्वेश्चन को जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। शेयर्स भी करिए अपने कुछ फ्रेंड्स को। क्वेश्चन नंबर 12, राव एंड स्वामी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2 का रेशियो है। इन्होंने एडमिट करा रवि को न्यू पार्टनर के लिए फॉर 1/8 शेयर्स के लिए इन द प्रॉफिट्स। अब द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन राव एंड स्वामी का कितना है 4:3 है। तो 4:3 का रेशियो है किसका, राव और स्वामी के बीच में जो रेशियो आएगा। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। अब हमें ये तो पता चल गया कि नया पार्टनर जो आ रहा है 1/8 शेयर्स के लिए आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे स्टार्टिंग में हमने शेयर्स निकाले थे वैसे रेशियो निकाले थे वैसे ही होगा ये। तो 1/8 शेयर्स के लिए रवि आ रहा है, तो बाकी जो शेयर्स बच जाएगा वो किस किस का बच जाएगा, राव और स्वामी का। और राव और स्वामी वो किस रेशियो में लेंगे न्यू शेयर्स, वो 4:3 के बीच रेशियो में। ठीक है, तो पहले हम न्यू रेशियो निकालेंगे, फिर उसके बाद सैक्रिफाइस निकालेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला आपको पता ही है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो रवि का जो शेयर्स है वो कितना है आपके पास 1/8 का।
अब कंबाइंड शेयर्स ऑफ राव एंड स्वामी, तो राव एंड स्वामी का जो कंबाइंड शेयर्स होगा वो कितना है, टोटल शेयर्स 1 होता है और 1 में से 1/8 शेयर्स हम रवि का माइनस कर लेते हैं, तो 8 1 जा 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7/8। ये आपके पास जो शेयर्स आया है वो राव और स्वामी का आया है। अब राव और स्वामी के बीच में जो न्यू रेशो की बात हो रही है वो किस रेशो की बात हो रही है, वो 4:3 की बात हो रही है। ठीक, तो आपके पास राव का न्यू शेयर्स तो 7/8 तो है ही। अब जो राव का शेयर्स आएगा वो वहां पे दे रखा 4:3 यानी 4/7। ठीक है, तो हम इसको जैसे 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा, हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 4 जा 28 और 8 7 जा कितना हो जाएगा 56। ऐसे हम निकालेंगे स्वामी का, स्वामी का न्यू शेयर्स तो 7/8 ही है। अब वहां पे जो रेशियो कितना था आपका 3/7। ठीक है, अब इसके से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 और 8 7 जा 56। ठीक है, अब आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नाम को मैं शॉर्ट ले लेता हूं, राव स्वामी और रवि। तो कितना रेशो रह हो गया इनका, ये आया इसका 28/56, ये आया 21/56 और रवि का जो शेयर था बच्चों 1/8 है। अब अभी तक आप लोग जो क्वेश्चन करते हुए आ रहे हो आपको पता है कि जो अपॉन में वैल्यू होती है वो इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पे 8 आ रहा है जबकि यहाँ पे 56 है, तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कि 56 हो जाएगा 7 से, तो 28/56, 21/56 और 7/56। तो आपके पास जो रेशो आएगा न्यू वो कितना आएगा 28, 21 और 7। अब आप देखेंगे कि ये सारे नंबर जो है 7 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा 7 4 जा 7 3 जा और 7 1 जा, तो ये आपके पास आ गया क्या न्यू रेशो। ओल्ड रेशो आपको क्वेश्चन में उसने दे रखा था कितना था 5:3:2 का रेशो था ओल्ड रेशो। तो आपके पास सैक्रिफाइस रेशो और निकालना है, तो सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या था बच्चों, सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशो माइनस के न्यू रेशो। तो सैक्रिफाइस जो राव का जो सैक्रिफाइस होगा वो किस रेशियो में होगा आपका 3/5, ये तो ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो कितना है 4/8। अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, जो 5 और 8 दोनों की टेबल में आएगा तो 40 आ जाएगा, जो सबसे छोटा नंबर है। अब 5 की 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 40 आएगा, तो उस 8 की 3 से मल्टीप्लाई होगी 8 3 या 24। अब 8 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यानी कि 8 5 जा 4 से मल्टीप्लाई होगी उसकी जो है, तो कितना आ जाएगा 20, तो 4/40 हो गया। ऐसे ही आपको स्वामी का जो सैक्रिफाइस रहेगा वो कितना है 2/5 और उसमें से माइनस करेंगे 3/8, ये वाला रेशियो स्वामी का। एलसीएम यहाँ पे भी कितना आएगा 40 आएगा। अब 5 की 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 8 की 2 से मल्टीप्लाई होगी 16, 8 की 5 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यानी 15, तो आपके पास कितना हो गया 1/40। तो सैक्रिफाइस रेशियो कितना आएगा, सैक्रिफाइस रेशियो हो गया 4:1। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गए। तो आंसर चेक कर लेते हैं। न्यू रेशियो 4:3:1 है और सैक्रिफाइस रेशियो 4:1 है। तो न्यू रेशियो था 4:3:1 और सैक्रिफाइस रेशियो 4:1। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।